सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले भाग 1 के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में गढ़ा कोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? खुद पढ़ करके स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी गहराई से पढ़ने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, यानी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारों से वे विशेष प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था, यानी उनके परिवार में अनेक दुख और अनेक संघर्ष थे। आत्मीय जनों के असामयिक, यानी परिवार में से बिना समय ही, यह असामयिक बिना समय के ही निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया, यानी मरने लायक जो नहीं हुए थे, तो उनके परिवार में ऐसे बहुत से व्यक्ति गुजर गए थे जिसने उनके दिल को, उनके मन को बिल्कुल तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, विशेष अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चे भी, यानी साहित्य लेखन में भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय का अर्थ होता है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, यानी उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, आलोचना और निबंध लेखन के क्षेत्र में भी उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि को भुलाया नहीं जा सकता। निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रत्नावली के नाम से 8 खंड हैं और उन्होंने जितना भी साहित्य लेखन किया वो संपूर्ण साहित्य लेखन निराला रत्नावली के अंदर ही मौजूद है, विद्यमान है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। निराला एक ऐसे कवि हैं जिनके संबंध विस्तृत हैं, जिनका लगाव विस्तृत है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में, यानी काव्य जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। और वे कौन कौन से नए प्रयोग किए भाव जगत और काव्य जगत में? छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, जिसका अनादर किया जाता है, पीड़ित, जो दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं ऐसे, और प्रताड़ित, जिनको सताया जाता है,
ऐसे लोगों के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, यानी ऐसे लोगों के प्रति जो कि शोषित है, यानी कोई उनका शोषण कर रहा है, किसी के द्वारा शोषित हैं, उपेक्षित हैं, अनादर किया जा रहा है, किसी के द्वारा उनका पीड़ित हैं, दुखी हैं और किसी के द्वारा सताया जा रहा है, ऐसे लोगों के प्रति इस कविता में उनकी गहरी सहानुभूति मौजूद है। जहां पर सहानुभूति है वहीं पर शोषित वर्ग के प्रति, यानी जो शोषण करते हैं वह शोषक वर्ग कहलाता है। शोषक वर्ग के प्रति और सत्ता के प्रति, जिसका राज्य है, जिसकी सरकार है, उसके प्रति प्रचंड यानी विकराल भयंकर प्रतिकार का भाव भी वे लिए हुए हैं। प्रतिकार का मतलब होता है बदले का भाव, यानी बदले का भाव भी ऐसे लोगों के प्रति जो लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को नाजायज रूप से सताते हैं, तंग करते हैं, तो उनसे बदला लेने की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। यह थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी। आपने इसको दोबारा फिर अच्छे से पढ़ना है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।